कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए। मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। कैलाशपति है वो, डम डम डमरू बजाए। मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में टॉक विद लखन में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सिंगर कृष्णा चतुर्वेदी जी। तो कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णा जी, कैसी रही आपकी जर्नी सिंगर बनने की और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा इसमें? सिंगर बनने की जर्नी तो बहुत मुश्किल थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, पर महादेव की इच्छा थी कि यही काम करना है, तो बस इस क्षेत्र में आ गए हम। मतलब ऐसा है ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आना और इस फील्ड में आना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जी। सभी का एक सपना होता है कि भाई आप ना पढ़ लिख लिए हो, अब जॉब करो, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करो। तो हमारे घर में भी सबकी यही इच्छा थी कि मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करो, क्योंकि भैया मेरे आर्मी में हैं। तो उनकी भी मतलब पापा की भी इच्छा यही है कि मतलब थी भी कि आप यही करो। पर मेरा मन जो था वो मतलब कहीं और ही था, है ना। तो ग्रेजुएशन के बाद ऐसा हुआ कि एकदम से मेरा मन हुआ कि नहीं यार, मैं म्यूज़िक करता हूँ, है ना। तो जी। जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, उस टाइम पे मैंने म्यूज़िक सीखना चालू किया। हम क्योंकि जी। अब बाकी तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ क्या होता है। इंदौर को मुझे ऐसा पता था, एक बार मैं आया था तो यहाँ पे मुझे म्यूज़िक क्लासेस वगैरह दिखी थी। तो मैंने मुझे लगा कि यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ। अच्छा, तो पहली बार आप इंदौर कब आए थे? पहली बार इंदौर आया मैं 2017 17 में। जी। 2017 में आया। तो 2017 में जब मैं इंदौर आया, मैंने क्लासेस वगैरह देखी, सारी चीज़ें, है ना। तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल लगा कि यार कैसे करूँगा यहाँ पे, है ना। मतलब थोड़ा सा एक टास्क हो गया अकेले रहना। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, सारी चीज़ें देखी, फिर मैं घर चला गया वापस। एक बार मैं वापस चले गए थे? वापस मैं घर गया एक बार। मतलब स्ट्रगल देख के चले गए कि मतलब सोचा कि वापस करना ही नहीं है अब ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि करना नहीं है, ये अच्छा। तो था कि करना है, अब जैसे भी होगा करना है। हम्म। मतलब ये चीज़ हो गई थी दिमाग में, ये चीज़ बस गई थी हम्म। कि भाई करना यही है, अब बिल्कुल। चाहे जैसे भी करना है। मतलब ये चीज़ मैंने मतलब जिद हो गई थी अब। जिद हो गई थी, करना ही हाँ, है। कि अब यही करना है। अब बिल्कुल। सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई मतलब कि कैसे करोगे, क्या करोगे। तो फिर जब मैं यहाँ इंदौर से घर गया, ओके। तो घर जाने के बाद फिर भैया से मैंने बात करी। तो भैया का ये कहना था कि भैया सपोर्ट में थे मेरे, ऐसा नहीं था। भैया का सपोर्ट था कि भाई अगर तुम्हारा मन है, इंटरेस्ट है किसी चीज़ को करने का, तो आप करो, बाकी मैं हूँ। ओके। तो भैया का सपोर्ट था। और तो भैया ने बोला कि ठीक है, अब आपको करना है तो आप चले जा जाओ, सकते हो। है ना। पर उस टाइम पे ये था कि अब जब मैं इंदौर आया, तो इंदौर में ऐसा था कि मेरी इच्छा थी कि मैं किसी से मतलब घर से मैं कोई भी सपोर्ट ना लूँ। अच्छा, फाइनेंस सपोर्ट क्या है? हाँ, मैं जी। बिल्कुल, मेरी ये इच्छा थी कि क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर आप घर से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हो, तो उसमें होता क्या है कि आप फिर ये हो जाता है ना कि घर वाले फिर आपसे पूछते हैं क्या कि कर रहा क्या है कर रहा है भाई, क्या सही हो है, रहा सही। है ना। हाँ। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सही कहा। तो मेरी इच्छा थी कि नहीं, तो फिर मैं मतलब जो भी मेरे पास कुछ पैसे थे या कुछ भैया ने भेजे थे जो भी, तो वो पैसे लेके मैं इंदौर इंदौर आ आ गए। गया, है जी। ना। मैं सिलिकॉन से आता था, यहाँ ब्लू लाइन चलती है, उसमें बहुत भीड़ रहती है। तो अब इतना पैसा नहीं होता था, वहाँ 10-15 रुपये लगते थे अपने। हाँ, तो हाँ। वहाँ से यहाँ तक आ जाता था, क्या बोलते हैं, नंदलालपुरा तक। ओके, ओके। मतलब ये सरवटे तक आती थी बस। तो इसके बाद फिर नंदलालपुरा आता था। मेरे को किसी ने बताया था कि वहाँ पे एक गुरु हैं जो सिखाते हैं। सिखाते हैं। ठीक है। तो मैं उनके पास गया सीखने के लिए। तो पहले तो उनने मेरे को देखा बड़े गौर से हाँ। कि भाई संगीत सीखना है। मैंने बोला, पहले उन्होंने मेरे से परिचय लिया कि भाई कहाँ से हो, क्या करते हो। तो मैंने बताया सब। बोले क्या है घर में, कैसे क्या, मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद फिर उनने मेरे को एक ही चीज़ बोली। बोले यार, संगीत जो है ना बहुत बहुत मुश्किल काम है, और ये ना समय मांगती है। तो इसमें तुम रुक नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक। हाँ। तो मैंने बोला कि अब ये तो देखा जाएगा, मैं तो जिद करके आया था ना भाई, मैं तो घर जिद है से वो सब तो छोड़ करना के है, तो आया करना था। ही है। सही हाँ, है। मैंने तो सब बोल के आया था ना मैं कि भाई नहीं, करना तो मुझे यही है। अब मतलब होगा नहीं होगा वो तो प्रभु जाने, है ना। पर करना यही है। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे आया, तो अब मैं उनके पास बैठा। तो वो सिखाते नहीं थे किसी को, अच्छा। पर शास्त्रीय संगीत का बड़ा ज्ञान था उनको। तो उनके पास बैठा, तो उनने बोला कि यार मैं तो सिखाता नहीं हूँ,
तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो पता चला कि आप सिखाते हैं। कि आप ही सिखाते हो। हाँ, तो बोले नहीं नहीं, मैं वैसे मतलब ऐसे नहीं सिखाता हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। पर मैं मेरी मतलब जिद थी, तो मैं क्या डेली उनके पास पहुँच जाता था। वो मना करते थे आपको? हाँ, फिर भी वो मना करते थे, पर मैं डेली उनके पास पहुँच जाता था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ, तो कहाँ सीखूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है, चलो कुछ सुनाओ। तो 8-10 दिन बाद उन्होंने बोला कुछ सुनाओ। उसको सुनाओ। तो अब उस टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ तो आता नहीं था, गज़ल वगैरह सुनता था और भजन वगैरह, तो मैंने गज़ल सुनाया उनको, तो उनको अच्छा लगा। बोले यार कर तो सकता है पर मेहनत बहुत है। तो मैंने बोला बिल्कुल मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मेहनत तो करना है। जीत थी करने की तो जिद थी ना करने की कि मतलब करना ही है। तो फिर उनने क्या किया कि सिखाना चालू करा। बोले उन्होंने सिखाना चालू किया आपको? सिखाना, वो भी मतलब जो सारेगामा होता है ना, वो अच्छा, बताया। पहले मुझे सुर के सारेगामा बारे में का बताया। सुर के बारे में, मुझे सारेगामा का भी नहीं पता था कि मतलब सारेगामा जैसी जो चीज़ कोई होती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं पता था भाई कि यार सारेगामा जैसी चीज़ कोई होती है। फिर हाँ, अपनी कार में बिठाते और मुझे गाने सुनाते, बोलते ये गाने सुनो, और फिर बोलते कि अच्छा आप बताओ ये कौन सा सुर है। अब मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैंने बोला मुझे तो अभी नहीं। बोले हाँ, अभी तुम्हें कानसेन बनना है, अभी तुम्हारे कान तैयार नहीं है। हाँ, मतलब उनने बोला कि तानसेन बनना है ना, तो पहले कानसेन बनो, है ना, सुनना सुनना सीखो। सुनना सीखो। इतना सुनना सीखो कि आप कुछ भी चल रहा ना उसको सुन के समझ जाओ। बिल्कुल सही। तो मैंने बोला ठीक है। फिर अब मैंने सुनना भी चालू करा, है ना, सारी चीज़ें करता रहा, सीखता रहा आपको। ओके। फिर उनने मुझे मतलब 2-3 महीने बाद, लगभग 2-3 महीने तक तो मैं उनके पास था। फिर 2-3 महीने बाद उनने मेरे को पंचम निषाद संगीत संस्थान, फिर उनने मुझे जब यहाँ पे भेजा पंचम निषाद संगीत संस्थान में, जो मतलब हमारी जिनसे मैंने सीखा फिर प्रॉपर एक तरह से क्लासेस वगैरह ली? हाँ, क्लास लिया मैंने अच्छे से, मतलब सिखाया मैंने। फिर सीखा, मेरी गुरु माँ का नाम है श्रीमती शोभा चौधरी। ओके। तो उनसे मैंने फिर सीखना चालू किया, है ना। उनसे पहले जो मेरे गुरु थे, जो जिनने मुझे जो ये रास्ता दिखाया वो थे श्री अरविंद अग्निहोत्री जी। ओके। हाँ, और मैं 3 महीने का बोल के आया था। मैंने बोला अच्छा, 3 महीने का टाइम दे दो मेरे को, और 3 साल महीने भर हो में, गए पूरे? हाँ 3 महीने में तो मैं सब कर लूँगा। ओके। मुझे नहीं पता था कि भाई ये ऐसी चीज़ है, ये वो समंदर लाइमलाइट है। दिखती थी ना? हाँ, वही। क्योंकि मतलब ऐसी चीज़ें देखते थे, रियलिटी शोज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें बच्चे आते थे तो बोलते थे कि नहीं मैंने तो कहीं सीखा ही नहीं है और इतना अच्छा गा रहे हैं। तो मुझे लगा भाई ये तो सीखे नहीं है तो इतना अच्छा गा रहे हैं, तो मैं तो सीख लूँगा भाई, है ना। तो मुझे लगा मैं तो सीख लूँगा भाई, तो मैं तो इनसे अच्छा गा सकता हूँ। तो पर मुझे क्या पता कि यार वो तो मतलब सिर्फ बोलने की चीज़ें हो जाती हैं कभी-कभी। कृष्णा जी, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट जो था वो मेरे लिए था पंकज वीआरके जी से मिलना। उनसे कैसे मिले आप? उनसे मिलना ऐसा हुआ मेरा कि उनको, उनका एक शो था और उनको एक को आर्टिस्ट चाहिए था, है ना, ओके। को सिंगर। तो उनने फ़ोन किया होगा किसी को, तो उनने मेरे को फ़ोन किया कि भाई हमें ना को सिंगर की नीड है, आप चलोगे क्या। तो मेरे को मिलते थे भाई 7-8 हज़ार रुपये, है ना, महीने के, हाँ सर। है ना। और मेरे को वहाँ से मिल रहे थे 3,000 रुपये 2 दिन के। 2 दिन के 3,000 रुपये? हाँ, तो मैंने बोला भाई यार ये डील अपनी सही है। मैंने बोला भाई यार चलो इधर 2-3 दिन नहीं गए तो चलेगा यार, है ना। हाँ। तो मैंने जहाँ मैं जॉब करता था, मैंने बोला भाई ऐसा है कि मेरा शो है तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार फिर यहाँ कौन। मैंने बोला यार अब क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को करना तो सिंगिंग ही है ना, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गाने का मौका मिल रहा, मुझे स्टेज मिल रहा है। काफ़ी बड़ा स्टेज था वो, गरबा का था पर काफ़ी बड़ा था। तो फिर मैं मतलब पंकज भाई से मेरी जो मुलाकात हुई वो इस तरह से हुई कि मैं उनके साथ गया, को सिंगर के हिसाब से गया था कि भाई को कोरस करना है वहाँ पे। तो वहाँ गए, वहाँ हम मिले, हमारी मुलाकात हुई, मेरे को सुना उनने, तो मेरी आवाज़ जो थी उनको बहुत पसंद आई, है ना। ओके। और इतनी पसंद आई कि उनका मतलब ऐसा मन हुआ कि अपन कुछ साथ में करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वो काम काफ़ी टाइम से कर रहे सब थे। पहले से ही करते थे वो? हाँ, पहले से ही करते थे यूट्यूब पे, मतलब क्योंकि वो कंपोज भी करते थे, लिरिक्स भी खुद ही लिखते थे और शूट भी वो खुद ही कर लेते थे। तो उनका मतलब मन हुआ कि नहीं यार आपके साथ मुझे कुछ करना है। तो इस तरह से मुलाकात हुई। फिर इस टाइम मतलब कुछ करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं जॉब करता था, उनसे मिलना हो नहीं पाता था। ओके। तो इस टाइम के लिए 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने बाद, हाँ, इस बात को फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं यार अपन करते हैं। ओके। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ। मैंने जॉब छोड़ दी भाई, है ना।
मैंने बोला कि यार अब मेरी बात होती थी कि यार नहीं, उनका ये कहना था कि यार कृष्णा भाई आपको करना चाहिए, आप अच्छा कर सकते हो, मोटिवेट करते थे मेरे को काफ़ी वो। तो मैंने बोला हाँ यार अब करना तो चाहिए, पर घर खर्च कैसे निकालूं? बोले कि यार अब करते हैं कुछ। तो मैंने क्या, मेरे पास कुछ सेविंग हो गई थी, तो मैंने बोला चलो 3-4 महीने तो निकाल लूंगा मैं। तो अपन मैंने जॉब छोड़ दी, शोज़ वगैरह कर लेता था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पैसे आ जाते थे। फिर हमने मालिक है शिवाय जो हमारा पहला भजन था किया था, तो उसमें ऐसा था कि पंकज भाई का मतलब पंकज भाई ने जो गाना बनाया था वो प्रॉपर बनाया था, मतलब बाबा जी के अंदाज का गाना था। बाबा जी मतलब हंसराज रघुवंशी जी, है ना। तो मैं बहुत मानता हूँ उनको, मैं बहुत सुनता भी हूँ। तो वो उनके लिए बनाया था। उनने मेरे को बोला था कि कृष्णा भाई ना मुझे ना ये गाना इस अंदाज में चाहिए, क्योंकि वो बाबा जी के लिए ही बनाया था उनने गाना। तो मैंने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मतलब उनके जैसा गाना तो मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ फिर भी। तो मैंने उनको काफ़ी सुना, फिर मैं पंकज भाई के यहाँ पे गया, घर पे हम बैठे, मतलब हमारा मतलब प्रैक्टिस वगैरह हुई, फिर डबिंग हुई, है ना। डबिंग होने के बाद भी ऐसी चीज़ें मुश्किलें आ रही थी भाई उसमें कि हमें गाना वो रिलीज़ करना था शिवरात्रि पे। और शिवरात्रि पे हमारा गाना हुआ ही नहीं, है ना, म्यूज़िक ही नहीं हो पाया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमारा म्यूज़िक हो नहीं पाया। फिर अब म्यूज़िक नहीं हुआ, पहले हमारा ये सीन था कि सिर्फ ऑडियो रिलीज़ कर देंगे। अब मतलब भगवान भी ऐसी चीज़ें करता है ना कि मतलब नहीं यार तुम ऑडियो बस रिलीज़ कैसे करोगे, तो उन्होंने क्या कि ऑडियो कंप्लीट ही नहीं हो पाया हमारा। फिर अब जब ऑडियो कंप्लीट नहीं हुआ, शिवरात्रि में हुआ नहीं, तो फिर हमारा प्लान बना, पंकज भाई ने बोला कि यार गुरु अब वीडियो कर ही लेते हैं, क्योंकि टाइम तो अब निकल गया है, रिलीज़ तो वैसे भी आउटडेट ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं अपन वीडियो। फिर मैं, पंकज भाई और सागर भाई, हम तीनों लोग एक गाड़ी में बैठे और ओंकारेश्वर निकल गए। अच्छा, सागर भाई से आपकी तब मुलाकात हुई थी आपसे? हाँ, तब सागर भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि सागर भाई ने शूट करा था, हम दोनों तो फीचर थे साथ में। तो फिर हमने क्या किया कि हम वहाँ ओंकारेश्वर गए, शूट वगैरह। अब पहला गाना था मेरा तो पहला ही था, और पंकज भाई तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए पहला था वो। तो अब वहाँ पे हमने शूट करा, है ना। शूट करने के बाद अब हुआ क्या कि दिन भर जब हमने जो शूट किया वो हमारा किसी काम का नहीं था, जो हमने शूट किया वो धूप वगैरह ऐसा कुछ था कुछ हो नहीं पाया। फिर हमने शाम में मतलब जो भी फुटेजेस, जब वो डेटा कुछ काम का नहीं था वो, नहीं वो उसमें कुछ मतलब हमने ऐसा कुछ निकाल नहीं पाए उसमें। तो मतलब परीक्षाएं हैं, भगवान परीक्षाएं तो बहुत लेता है ना, मतलब ऐसे थोड़ी सबको, मतलब कुछ भी अगर मिलता है जीवन में तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत परीक्षाएं होती हैं भगवान की, है ना। तो फिर उसके बाद मालिक है शिवाय किया, किसी तरह सारी चीज़ें हुई, शूट हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद रिलीज़ किया हमने गाना, है ना। अब रिलीज़ होने के बाद मतलब ऐसा था कि अब ठीक है, हमको मतलब पता नहीं था कि अब गाना चलेगा कैसे, मतलब ये था कि ठीक है रिलीज़ कर दिया यूट्यूब पे, अब धीरे धीरे वो चल रहा है, जो भी उसमें व्यूअर्स आ रहे हैं। पर ऐसा था कि उसके बाद भी पंकज भाई का ये था कि नहीं गाने अपन को करना है। हालांकि जब मैंने आपका पहला ये गाना सुना था, मेरा मालिक के सिवाय, तब हमको पता भी नहीं था कि वो आपकी आवाज़ है। हम तो ये समझते थे हंसराज रघुवंशी ने गाया उस गाने को। अच्छा। बाद में पता लगा कि वो गाना आपने गाया है। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा था कि बहुत सारे लोगों का ये मतलब जो भी मतलब सुन रहे थे उनको यही लगता था कि नहीं यार ये बाबा जी ने ही गाया होगा। तो पर अब वो उस अंदाज में गवाया था ना पंकज भाई ने मेरे से, मतलब उसमें मतलब उनका बहुत बड़ा रोल था कि उनने मुझसे उस तरह से गवाया, है ना। क्योंकि वो मैं अगर गाता तो मैं हो सकता था उस तरह नहीं गाता, लेकिन उनने उस तरह से, उनको वही चाहिए था कि नहीं मुझे इसी अंदाज में चाहिए ये गाना। तो उनने जितना मेरे अंदर था, जितना हो सकता था उससे उनने पूरा निकलवा लिया कि नहीं कृष्णा भाई करना तो ऐसे ही है, मतलब अगर मैं कुछ और भी गा दूं तो नहीं भाई वो हो ही नहीं सकता ना, वही चाहिए वही चाहिए। तो वो उस तरह से उनने उस चीज़ को निकलवाया। तो काफ़ी लोगों का मतलब ऐसा होता था, जैसे रिलीज़ हुआ था गाना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिलीज़ होने के बाद लगभग 1 महीने बाद शायद वो गाना वायरल हुआ था इंस्टाग्राम के अंदर, है ना। इंस्टाग्राम पे जब वो गाना वायरल हुआ तो वो ऐसा वायरल हुआ भाई कि धूम मचा दिया एकदम से। पहला ही था भाई, पहला ही था मालिक है शिवाय। तो वो एकदम से धूम मचा दिया भाई, मतलब इंस्टाग्राम पे अब हम देख रहे हैं उसमें ट्रेंडिंग, पहले हमको पता ही नहीं था भाई ट्रेंडिंग क्या होता है, कैसे क्या होता है भाई। उसमें एक डंडी लगी हुई दिख रही थी, हमने बोला कि अच्छा ये वायरल हो गया गाना। अब भाई उसमें खूब सारी रील्स बन रही हैं जहाँ देखो, और यूट्यूब पे भी अच्छा सर्च आने लग गया। लोगों के कॉमेंट भी आते थे, 1-2 कॉमेंट भी आए हैं शायद कि ये गाना तो बाबा जी का है ना, बाबा जी ने गाया है। तो काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी ऐसे आते थे, लेकिन वो जो एक शुरुआत हुई है ना, चीज़ों की जो शुरुआत हुई सच में, मतलब
मतलब वो पंकज भाई से मिलना और हमारा मिलना इस तरह से, और फिर इस तरह से गाना करना, और शिवरात्रि पे ना रिलीज़ होना, उसके बाद रिलीज़ होना, उसके बाद भी उस चीज़ का इस तरह से वायरल होना। हाँ, तो मतलब शिवजी ने आपको, पंकज भाई को आपके पास पहुँचाया है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब ओके, अब महादेव जी खुद तो नहीं आएँगे ना किसी भी ओके। चीज़ को करने के लिए। हुँ, तो मतलब किसी न किसी को भेजते हैं आपके पास वो, कि मतलब एक तरह से वो मतलब उनका यही वो रहता है कि इसके माध्यम से अब इसका काम चालू होगा, है ना? ओके, बिल्कुल सही तो कहा। जो हमारा मिलना हुआ, है ना? हुँ, तो वो एक तरह से ऐसा था कि उस समय को तय किया गया था, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। महादेव जी ने तय करा था कि नहीं, इस टाइम पे आपको मिलना है और ज़रूर। यहाँ से आपका जीवन जो है ना, हुँ, वो शुरू होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस चीज़ को लेके 6-7 साल का वो स्ट्रगल था ना, कि हुँ, यहाँ घूमना, यहाँ परेशान होना, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ना वो एकदम से उनने जो दिया ना, हुँ, वो हुँ, सारी परेशानियाँ ऐसी लगी कि बहुत कम थी। वो ओके। जो स्ट्रगल था, हुँ, वो उसके बाद से ऐसा लगा कि बहुत कम था, ओके, ओके, है ना? मतलब वो ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो गई ना जीवन में, एक ओके। रास्ता मिल गया, मतलब एक मंज़िल दिख गई। फिर हाँ, दूसरा गाना हमने किया था, पंकज भाई ने ही कंपोज़ करा है उसको और लिखा भी था, दूर न होना शंभू। ओके, ओके। दूसरा जब गाना हमने किया, दूर न होना शंभू, वो मतलब वो अलग लेवल का वायरल हुआ। हाँ, इससे बड़ा लेवल का वायरल हुआ वो वो। अलग लेवल का वायरल था, मतलब वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग वन था, हुँ, काफ़ी रील्स बनी, काफ़ी पाए, मतलब ऐसा था कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला उस गाने ओके। को, है ना? उस गाने के पीछे बनाने का स्ट्रगल कैसा रहा आपका? तो जब दूर ना होना शंभू शूट कर रहे थे हम ओंकारेश्वर में, है ना? ओके, ओके। शूट वगैरह हो गया, कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम जब वापस आ रहे थे, हुँ। तो हम लोग क्या एक गाड़ी में 3 लोग आते थे। अच्छा, अच्छा। नहीं, एक गाड़ी में 3 3 लोग आते लोग। थे, है ना? अब उसमें भी मतलब बैग होते थे हमारे पास, हुँ, है ना? कैमरा का बैग होता था, लेंस वगैरह, है ना? जो भी ड्रेस वगैरह, तो हुँ, एक गाड़ी में 3 लोग बहुत मुश्किल से ही बैठते थे हम लोग, बहुत मुश्किल से आना होता था। ओके, ओके। अब हम लोग जैसे ही पहाड़ क्रॉस किए, हुँ, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि हमारे गाड़ी का पेट्रोल पेट्रोल खत्म खत्म हो हो गया, गया। ओके, ओके। है ना? अब खत्म हो गया, हमें उम्मीद नहीं थी खत्म होगा, लेकिन वो मतलब हो ही महादेव गया। परीक्षा ले रहे थे आपकी? परीक्षा यार, बिना परीक्षा के तो प्रभु कुछ नहीं कुछ देता देते। भी नहीं है, सही है। कुछ भी नहीं मिलता भाई, बिना ओके, परीक्षा के जीवन में कुछ नहीं मिलता है, सौ ओके, की ओके। सीधी बात। तो हुआ क्या कि अब जैसे अब हम 3-4 किलोमीटर पैदल चले वहाँ से, है ना? कि अब पैदल, क्योंकि अब वहाँ पेट्रोल पंप आस-पास कहीं था नहीं। अब बिल्कुल। वहाँ से हम रात में, अंधेरा 12-1 बज रहे थे शायद, हुँ, तो हम लोग अंधेरे में चल रहे हैं। आ रहे। अब डर भी लग रहा, क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे थोड़ा-सा हुँ, ऐसा, वो घाट जो आता है ना, भेरू घाट? हाँ, नहीं, भैरू घाट तो हम क्रॉस कर गए अच्छा, थे। क्रॉस कर गए थे उसको। हाँ, ओके, ओके। पर फिर भी थोड़ा-सा हाँ, रात में डर और लगता है ना। वो रहता है ना। हुँ, अब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग चल रहे हैं ना, हुँ, तो एक पंकज भाई ने एक बात कही कि यार मतलब हमारी जो बात होती है वो गुरु में बात होती है कि यार, अच्छा। यार गुरु, मतलब इतनी परीक्षाएँ जो हो रही हैं अपनी, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसका फल भी जो है ना, वो कुछ कहीं न कहीं अच्छा मिलेगा, क्योंकि हुँ, इतनी आसानी से तो मतलब जो लाखों व्यूज़ आते हैं, हुँ, मिलियंस में गाने जाते हैं, हुँ। तो बिना इतनी मेहनत के, बिना ये जो स्ट्रगल है, हाँ, बिना इस स्ट्रगल के तो नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना? बिल्कुल सही है। तो मतलब उनका जो एक कहना था कि इतनी मेहनत हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा कुछ ना होगा। कुछ ना बहुत कुछ मिल गया उससे आपको तो। हाँ, ये तो बिल्कुल सही मतलब हुँ, कह सकते हैं कि उसके बाद से जो हमारा हुँ, एक शुरुआत हुई ना, मतलब एक शुरुआत वहाँ से अच्छी हुई। हुँ। फिर जो सेकंड जो हमारा भजन था, दूर न होना शंभू, ओके, वो ओके। लोगों को मतलब इतना पसंद आया कि अब उसमें आज के टाइम पे 60 मिलियन होने वाले हैं शायद ओके, गाने ओके। में। तो मतलब वो गाना सच में, मतलब जो भी सुनता है उसको बहुत पसंद आता हाँ, है ना? वो एक मतलब महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस गई एकदम से। बिल्कुल कह सकते हैं महादेव जी की हुँ, कृपा एकदम बरसी, मतलब उनने इतना दिया जितनी हम, मतलब हमने सोचा ही नहीं था। ओके, ओके। सच कहें तो हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक मतलब उधर नौकरी करने वाला व्यक्ति, आज है हाँ, ना? मतलब इतनी बड़ी चीज़ों को, मतलब हमारे गाने इतने मिलियंस में जा रहे हैं, हुँ, ये तो नहीं सोचा था। पर ये जो कहते हैं ना, जो हम नहीं सोचते हैं वो वो महादेव होता है। सोचते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उनने सोच रखा था कहीं न कहीं, तो फिर उनने इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें उनने दी अपने को, है ना? बिल्कुल। अच्छा, आपके शब्दों में पूछा जाए तो एक शिव क्या है? यार, शिव क्या है, शिव जी को बता पाना तो बहुत मुश्किल काम है। ओके। क्योंकि अभी तक मैं खुद भी नहीं उस चीज़ को जान पाया हूँ, तो मैं हुँ, कैसे बताऊँगा कि शिव क्या है? हुँ, मतलब शिव को नहीं बताया जा सकता, पर हाँ, शिव प्रेम है। आप जिस रूप में देखते हैं शिव को, हुँ, आपको उस रूप में दिखते हैं। पर पूरी तरह से शिव को बताना कि शिव क्या है, ये थोड़ा-सा एक मुश्किल काम है ना?
हमारे लिए। अब अगर मैं पूरी तरह से उनको जान लूँ, उसके बाद आप मेरे से ये सवाल करेंगे ना कि शिव क्या हैं, तो हो सकता है मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि मैं शिव जी का एक बहुत छोटा-सा भक्त हूँ, है ना? बिल्कुल। मैं उनको मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ और उन्हीं के भरोसे अपनी ज़िंदगी को छोड़ रखी है और उन्हीं में जीना है, उन्हीं में मरना है, ये सोच रखा है ना? कि महादेव जी में ही जीना है। बिल्कुल सही कहा। तो ये है, बाकी शिव जी को बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है जी, ना? जी। अच्छा अभी आप लाइव शोज़ करते हैं, हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ कि लाइव शोज़ करते टाइम आप नर्वस हो गए हों? यार वो तो होता है, लाइव शो में तो तो आपने ऐसी उसको चीज़ें कैसे हैंडल करा उस चीज़ को फिर? मतलब शुरू-शुरू में काफ़ी होता था कि मतलब पहले मैं जब गाता था तो मेरे को माइक से भी डर लगता था कि यार अच्छा। कैसे, हाँ, मतलब ऐसा था। पर धीरे-धीरे वो करते-करते ना चीज़ें होने लगती हैं, अच्छी होने लगती है। तो मैं पहले भी जो बताया ना आपको कि शोज़ में करता था, कहीं इधर-उधर जाके गाता था, जो कैफ़े हो गए या फिर, तो उन चीज़ों का भी था। फिर पहला जब शो था मुझे बहुत डर लगा था उसमें। अच्छा, अच्छा। जब पहली बार मैंने स्टेज में मतलब मुझे लीड करना था वहाँ पे, हुँ। तो नर्वस था, पसीना-पसीना हो गया था भाई। मतलब ग ऑडियंस थी सामने, हुँ। कैसे गाऊँ, कैसे गा पाऊँगा? तो नर्वसमेंट तो थी। शुरू में 1-2 शो में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि नर्वसमेंट थी। फिर उसके बाद अब तो नॉर्मल है। अच्छा लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ है कि प्यार में आपको धोखा मिला हो? यार प्यार में तो सबको धोखा मिलता है भाई। महादेव जी से आप जो माँगते हो, वो आपको ज़रूर मिलता है। भाई ये फैक्ट है। बस माँगने की इच्छा सच्ची होनी चाहिए। इच्छा और आपका जो मन है वो साफ होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, मैंने मैंने जैसे देखा है, मैंने इस चीज़ को महसूस करा है कि जब आप महादेव जी से कुछ भी माँगते हो, ओके, ओके। तो आपको वो देते हैं। इसीलिए महादेव जी से हमेशा सोच समझ के ही माँगना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि वो दे देंगे आपको और फिर आप सँभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को। सही कहा। मतलब आप जो माँगोगे ना, हुँ। वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा देंगे आपको, सही है, है बस ना? मन साफ रखना पड़ेगा मन उसमें। साफ रखना पड़ेगा, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है ना? ओके। प्रभु की भक्ति में, तो महादेव की भक्ति तो बहुत भोले हैं वो। मतलब आप जो भी माँगते हो ना, बोलते हैं भाई ले लेना, तेरे को क्या तो मना चाहिए? किसने मना करा? मना किसने किया? ये ले रखा भाई लेके जा क्या तू। चाहिए? पर होता क्या है कि हम उनसे माँगते हैं इतना सा, हुँ। हमें लगता है कि हमारा इतना सी में नहीं, लेकिन वो देते इतना सा है भोला ना? भंडारी इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए तो भोला भंडारी बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो महादेव जी की तो बात अलग है यार, जो भी उनकी भक्ति करता है ना, वो महादेव जी के भक्त जो होते हैं ना, वो बहुत निराले और बहुत मस्त होते हैं भाई। मस्त सही है, होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं भाई, दुनिया, समाज, ठीक है यार, कोई बात नहीं। सही है लेकिन सर। महादेव जी का जो भी भक्त होगा ना, आपको जो भी महादेव जी का भक्त दिखेगा ना, वो मस्त मौला दिखेगा, उसको कोई चिंता फ़िक्र नहीं है भाई। सही कहा। वो मस्त रहता है क्योंकि उसको भरोसा है अपने महादेव पर। उसको भरोसा है कि मुझे मतलब कुछ भी होगा ना, हुँ। तो कुछ भी होने से पहले महादेव हैं। तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि महादेव साथ हैं। और मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है भाई कि यार अपने साथ महादेव सही हैं। है। तो कृष्णा जी फिर शादी को लेकर क्या प्लान है आपका? शादी का तो यार कोई विचार नहीं है भाई अभी। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि वैराग्य नहीं धारण करूँगा, अच्छा, अच्छा। पर हाँ, एक चीज़ होती है, जैसे शिव जी की भक्ति में ना आपको वैराग्य सबसे पहले मिल जाता है। जैसे आप ओके। शिव जी के भक्त हो जाते हो ना, तो हुँ, वैराग्य ज़्यादा अपनी तरफ हुँ। खींचता है कि अब समाज, मोह, माया जो भी होता है ना, तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं वैराग्य की तरफ ले जाता है। पर ऐसा भी नहीं है, शादी वगैरह भी करेंगे। उस चीज़ का प्लान भी है। अच्छा हाँ। आप अपने कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं सबसे ज़्यादा? सिंगिंग की लाइन में? कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं आप? कॉम्पिटिटर यार, मुझे कॉम्पिटिटर कोई नहीं लगता यार। मतलब कॉम्पिटिटर जैसा कोई चीज़ नहीं होता, कॉम्पिटिशन खुद से होता है यार। ओके। आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, हुँ, आज मैंने इतना अच्छा किया तो कल मुझे इससे भी अच्छा करना बिल्कुल। है ना? कॉम्पिटिशन हमेशा खुद से होता है कि आज मैंने इतना अच्छा किया, अब कल मुझे इससे भी अच्छा करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ कंपटीशन की बात होती है, वहाँ कंपटीशन कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को रख के नहीं रखना चाहिए कंपटीशन। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो कॉम्पिटिटर नहीं होते, वो उनसे हमको सीखने को मिलता है ना? बिल्कुल सही मैं कहा। उनको कॉम्पिटिटर नहीं, मैं उनसे सीखता हूँ। जैसे अगर कोई भी होगा तो मैं उनसे सीखूँगा, उनका अच्छा और उनका बुरा दोनों सीखूँगा कि इनने क्या किया जो अच्छा है और इनने क्या किया जो बुरा है। हुँ, तो जो बुरा है उसको मैं छोड़ दूँगा और जो अच्छा अच्छा है है उसको वो कर लूँगा, बिल्कुल सही है है। ना? तो कॉम्पिटिशन खुद से होता है भाई, हुँ, कि अब आज मैंने इतना अच्छा गाना बनाया है, आज इतना अच्छा गाना किया है, तो कल इससे भी अच्छा गाना करना है। ये हमारे लिए बहुत कॉम्पिटिशन है भाई। इस बिल चीज़ को मतलब और अच्छा करना ये मुश्किल काम भी है,
तो ये चीज़ है, बाकी कंपटीशन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है भाई अपना। अच्छा, लोग कहीं मैंने देखा कमेंट्स भी आते हैं आपके गानों पर हाँ। कि आपका कंपैरिजन होता है हंसराज रघुवंशी जी से, कि आपकी आवाज़ को लेकर। अच्छा। तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? यार ये मेरे लिए तो बड़ी किस्मत की बात है भाई। सही है। मेरे लिए तो बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि मैं उनको अपना आइडल भी मानता हूँ, इंस्पायर मतलब कि इंस्पिरेशन है मेरे वो। सीखता हूँ और सीखने को मिला भी है उनसे। उनके जो भजन है अब पूरी दुनिया सुनती है, मैं भी सुनता हूँ और सुनता भी था। उनको सुन के ही हमने मालिक है शिवाय रिकॉर्ड किया है, उनको उनके अंदाज को सुन के देख के सही है, है जो सही है, भी है। सही है। तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लोगों को ऐसा लगता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप उनको अपना आदर्श मानते हो? बिल्कुल, मैं आदर्श मानता हूँ, उनसे सीखता हूँ और उनसे मिलने का मुझे मौका मिला, ये अच्छा, भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे मिल के भी बहुत अच्छा लगा। कोई गाना वाना कर रहे हैं क्या आप उनके साथ? अब ये तो महादेव जी जाने, प्रभु जाने, अच्छा, वो अच्छा। तो बात की चीज़ें हैं। अच्छा, पहले की अब जो स्ट्रगल लाइफ थी आपकी हाँ। और एक आप इस मुकाम तक पहुंच गए, तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क दिखता है? यार स्ट्रगल तो दोनों में है भाई, पहले भी था, आज भी नहीं, है। पर कुछ तो फ़र्क होगा ना दोनों में? फ़र्क बस इतना है कि मतलब अब ये मतलब पता चल गया है कि रास्ता मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है हुँ, कि नहीं ये चलना है, ऐसे चलना है, अपने को यहाँ चलना है ना। मंजिल दिख रही है कि भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो यहाँ तक जाना है अपने को। पहले ये था कि पहले स्ट्रगल भी चल रहा था, पर पता नहीं था कहाँ जाएँ, ठीक है है। ना? ओके। चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। अभी स्ट्रगल ऐसा हो गया कि यार अब अच्छे गाने करने हैं, हुँ, हुँ, अच्छे से अच्छे गाने करने हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें सुनानी है ना? हुँ। अभी का जो स्ट्रगल है वो ये है कि अच्छे गाने करना है, अच्छी अच्छी तरह से चीज़ें हम प्रेज़ेंट कर पाएँ, कुछ गलतियाँ ना करें, ओके। है ना? वो ये भी एक दौर है ना? क्योंकि वो भी एक दौर था। हाँ, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी जैसे 2023 में ऐसा था कि हमारे मतलब सारे गाने सुपर हिट गए थे। हिट थे, है ना? हुँ, अच्छे थे, सबका अच्छा रिस्पॉन्स। 2024 में आए तो अब थोड़ी-सी चीज़ें कहीं कुछ कम ज़्यादा होती हैं। हुँ। तो ये लाइफ़ का एक पार्ट है। मतलब ये भी हमको सिखाता है, ये भी परीक्षाएँ होती हैं ना, महादेव जी भी परीक्षाएँ लेते हैं। मैंने क्या बोला? हाँ, महादेव जी परीक्षाएँ लेते हैं भाई, सही और कहा। अंत तक लेते हैं। जब जब आपकी साँस खत्म होने वाली होती है ना कि यार अब बस अब नहीं हो सकता, तब वो देते हैं आपको कि अब चल कोई बात नहीं, मैं हूँ पीछे खड़ा हुआ ही। सही है, तो सही है। वो चीज़ें होती हैं। तो अब ऐसे होता है कभी-कभी कि यार कुछ हम मैं क्योंकि गाने तो हम अच्छे ही करते हैं, हमारा हुँ, प्रयास तो अच्छा ही होता है। हुँ। पर योग संयोग ऐसे होते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें नहीं हम लोगों तक पहुँचा पाए, है ना? सही कहा। या हमसे कुछ कमियाँ हुईं, हुँ, हमने कुछ कमी रखी। तो जब हम कुछ कमी रखते हैं तो प्रभु भी परीक्षा लेने लगते हैं ना कि भाई यार इतना, क्योंकि उनने तो दिल खोल के दे दिया ना, हुँ, हुँ। भाई दिल खोल के दिया उनने। सही है। मतलब मेरा मालिक है शिवाय, दूर न होना शंभु, भजमन राधे, सुन बोले शंकर, मेरे बोला, मतलब ऐसे जो गाने थे मतलब जो भी कर रहे थे वो महादेव जी ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया कि भाई लो ओके, ओके, सही कहा। तुम लो जितना बटोर सकते हो बटोरो जीवन में। कृष्णा जी, अभी तक आपने जितने भी गाने गाए हैं, हाँ जी। आपका सबसे दिल के करीब गाना कौन-सा है? यार गाने तो सभी अच्छे हैं, है ना? अब किसी एक का नाम लेना तो दूसरा बुरा मान जाएगा, पर क्योंकि यार अपन ने सारे मतलब हुँ, मालिक है शिवाय, उसकी एक अपनी अलग बात है। हुँ, उसकी जो एक लाइन है, कैलाशपति है वो डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ मेरा मालिक है शिवाय, हुँ, वो अलग चीज़ है। फिर दूर ना होना शंभू पे आते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है कि यार तू दूर ना होना शंभू, हुँ। मैं किसी और का हो ना पाऊँगा। बट बोलते हैं ना कि वन ऑफ द फेवरेट, तो किसको रखोगे आप उसमें? वन ऑफ द फेवरेट में यार वही तो मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि अब एक किसी एक को मतलब, क्योंकि मुझे दूर ना होना शंभू भी बहुत पसंद है, हुँ, मालिक है शिवा भी बहुत पसंद है, भजमन राधे भी बहुत अच्छा लगता है। हुँ, मैंने हमारा एक भजन आया था, शिव है मेरा। हुँ। शिव है मेरा, ओके। हाँ, हुँ, वो भी बहुत अच्छा भजन है। उसको पंकज भाई ने मतलब प्रॉपर बनाया था मेरे लिए कि अच्छा, अच्छा। कृष्णा भाई को गाना है, तो एकदम से वो दिमाग में रख के उस अंदाज में उन्हें, बहुत सुंदर गाना है, वो भी मुझे अच्छा, बहुत उसकी एक आध पसंद लाइन हो सकती है? है। एक शिव आध है लाइन? मेरा का हाँ, हाँ बिल्कुल हो जाएगी ना। हुँ, ओ कर रहा हूँ शंभू सब तेरे भरोसे, आस नहीं है मुझे औरों से, शिव ऐसा भी क्या मुझ में खास है, जो भोले तू अब तक मेरे पास है, मैं चाहे जैसा हूँ
पर हूँ तेरा, मैं शिव का हूँ शिव है मेरा। वाह, बहुत अच्छा। मैं शिव का हूँ शिव है मेरा। तो कृष्णा जी अभी क्या सोच रहे हो, आगे का क्या प्लान है आपको? क्या लगता है आने वाले 5 साल में हम कहाँ होंगे? यार ये तो प्रभु को ही पता होगा कि हम आने वाले 5 साल में यहाँ होंगे कि कहाँ होंगे, है ना। ये तो सही है, सही है। ये तो उनकी मर्जी है भाई, उनका। हम्म, ये तो गणित अपन नहीं लगा सकते कि भाई कहाँ होंगे। बिल्कुल। पर हाँ, अगर होंगे तो तो बहुत आगे होंगे। आगे नहीं होंगे हाँ। भाई, शिवमय होंगे भाई। ओके, ओके। आगे 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 पीछे क्या होता है जीवन में? आगे पीछे कुछ नहीं होता है। सही है। आप कहाँ आगे, आगे कहाँ भाई, कितना भी जाओगे वहीं रहोगे ना यार। हम्म, आगे पीछे जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सही है। मतलब एक अ- भाव है अपना, तो जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, शिवमय रहेंगे, शिव में रहेंगे। शिव और शिव से प्रेम है। मतलब जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, मैंने एक चीज़ और देखी कि जैसे मुझे पहले प्रेम हुआ किसी व्यक्ति विशेष से, तो वहाँ पे मुझे धोखा मिला। धोखा मिला। लेकिन जब आप शिव से प्रेम करते हैं, अपने जो भी आपके आराध्य हैं, राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, आप जिनको भी मानते हो, जब आप इनसे प्रेम करते हो तो वहाँ पे आपको धोखा नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ पे वो आपकी कदम से कदम मिला के चलते हैं। आपको कहीं पे भी तकलीफ होगी ना, वो सबसे पहले खड़े होते हैं। वो तकलीफ होने ही नहीं देते हैं, पहली बात तो। पहली बात तकलीफ होने के पहले ही वो सलूशन निकाल लेते हैं कि रुको मैं अभी व्यवस्था करता हूँ तुम्हारी, सही है, सही है ना। तो प्रभु हैं यार, भगवान, उनसे बड़ा कोई नहीं है। बस यही है मेरा, मतलब एक ही मोटिव है। आज का यूथ हो या जो भी हैं, जितने भी आज के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, मेरी इच्छा है कि वो ना भगवान से जुड़ के रहें, ओके। भगवान से जुड़े रहें। और भगवान से जितना जुड़ेंगे ना, उतना जीवन आसान हो जाएगा। और उतना आपका जो मानसिक तनाव होता है ना, इंसान परेशान होता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं ना, तो वो सारी चिंताएं, परेशानियां ना, वो फिर उनकी हो जाती हैं, सत्य कहा आपने, बिल्कुल। है ना। तो एक जो यूथ है, एक जो अभी की जो जनरेशन है ना, क्योंकि वो परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेके। छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, हाँ, है ना। डिप्रेशन। डिप्रेशन वगैरह में जाके, जैसे पढ़ते हैं कहीं जाके, नहीं हुआ तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार ऐसा नहीं है यार। प्रभु ने कुछ ना कुछ आपके लिए सोच रखा होगा, बिल्कुल सत्य कहा आपने। है ना। बिल्कुल। पर वो वहां तक आप तभी पहुंचोगे जब इस सीढ़ी को पार करोगे। तो कृष्णा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, आपने इतना टाइम दिया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इतना समय दिया और बुलाया, इस योग्य समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो आपकी ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु की भक्ति में लीन रहें, भक्ति करते रहें और अच्छे कर्म करें। हाँ, मन साफ रखें भाई, और बढ़िया काम करते रहें। जो भी काम करते हैं मन से काम करें, और प्रभु पे सारी चीज़ें छोड़ दें, महादेव जी पे छोड़ दें, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका पॉडकास्ट चैनल है टॉक विथ लखन, जी। तो आपको सपोर्ट करें और आपके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सकें और पहुंचे। और क्योंकि बिना ऑडियंस के सपोर्ट के हम या आप या कोई भी कुछ भी नहीं है, हमारे लिए वो भगवान है। तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यही कहना चाहूँगा कि बस सहयोग बना के रखें और हमारे प्रयास को सफल सफल करें, बनाए। है ना। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे कृष्णा चतुर्वेदी जी, जिनके आपने भजन बहुत सुने हैं और आप आगे ऐसे ही सुनते रहना। हम आपको हमारे पॉडकास्ट पर ऐसे ही नए नए कलाकार से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।